नमस्कार। जीके कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण भूगोल के टॉप 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये अभी तक ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, स्टेनोग्राफर हो या एमटीएस हो, साथ में ही किसी भी राज्य की पीएससी हो या फिर विभिन्न एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग जो पहले पीईबी था उसमें ऐसे कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, सवाना चारागाह या सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना चारागाह जो है ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड पाए जाते हैं, आप सभी याद रखेंगे। ये सवाना जो चारागाह हैं वो पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर की बात करें तो ये 1869 में बनकर के तैयार हुई थी और ये किस किस को जोड़ती है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? अगर आपसे विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो आप बताएंगे वो है अमेजन, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है नील नदी। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन वैली निम्न में से किस शहर में स्थित है? देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली की बात करें तो ये जो है बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, इसलिए कैसे क्या कहते हैं भारत की सिलिकॉन वैली। अगर विश्व में पूछी जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे क्या? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, जिसे क्या कहा जाता है? विश्व की सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि डंकन पैसेज निम्न में से किसके बीच स्थित है? डंकन पैसेज की अगर हम बात करें तो ये जो है दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान को जोड़ता है। किसको? दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो आप सभी जानते होंगे मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो ये भारत और चीन के मध्य है। किसके? भारत और चीन के मध्य है। देखिए, मैं काफ़ी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको डिटेल्स इनकी देखना है, प्रत्येक फैक्ट को इसमें जोड़ के देखना है, तो आप हमारी अन्य वीडियो को देखें, उनमें इन्हीं प्रश्नों को ऐड किया गया है, लेकिन काफ़ी डिटेल्स में बताई गई हैं। परंतु यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और आंसर के माध्यम से ही प्रश्न कराएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? अगर हम गोदावरी की बात करें तो ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पैनगंगा है, पैनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, मंजरा, ये सभी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। लेकिन ये जो चित्रावती है ये इसकी सहायक नदियां नहीं है। ये दक्षिण में एक और नदी है पेन्नार, जिसकी सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सेरी रे, मैंने ऐसे करके कुछ याद करवाया था, आपको याद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोरैन कहाँ बनते हैं? तो मैंने आपको बताया था मोरैन कहाँ बनते हैं। मोरैन बनते हैं हिमानी क्षेत्रों में। ठीक है, जब ग्लेशियर पिघलता है तो नीचे जो टुकड़े गिरते हैं वहाँ मोरैन बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ये है। क्या है? ए, अर्थात परमाणु ऊर्जा। बाकी के ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? आप सभी जानते होंगे, ये मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, ये मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां है। पहला किसका है? वो रूस का है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? ठीक है, जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती वो एस्चुरी बनाती हैं। तो उनमें से कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो नर्मदा है और दूसरी ताप्ती है। तो ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उस रेखा को कहते हैं क्या? आइसो हाइट। क्या कहते हैं? आइसो हाइट कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते होंगे यूएसए का डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है एंटीलीज का मोती। एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? तो एंटीलीज का मोती कहा जाता है क्यूबा को। किसको? क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा सिगार के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ आप सभी जानते हैं, ये फिर वालों के द्वारा बनाई गई दीवार है। तो ये कहाँ स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अपसौर की स्थिति कब घटित होती है। तो अपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है तो उस मतलब समय को, उस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ये किस तारीख को होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को। और उपसौर की बात करें तो ये होती है 3 जनवरी को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ये है आग्नेय चट्टानों का। किसका, आग्नेय चट्टानों का। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए तो आप याद रखेंगे ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। इंडोनेशिया वहीं द्वीपों, अगर ऐसे पूछा जाए कि विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो आप बताएंगे इंडोनेशिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है जियोग्राफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था बी अर्थात इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय की जो भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे गोदावरी। ठीक है, कौन सी नदी है, गोदावरी। ये निकलती कहाँ से, मैं बता चुका हूँ। इसकी जो लंबाई है कितनी है, 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 23वां प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है या किस भाषा से हुई है। तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, ये अरबी भाषा से हुई है। ठीक है, अरबी भाषा से क्या हुआ है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। वहीं जापानी भाषा से किसकी हुई है, सुनामी। ठीक है, जो सुनामी है वो शब्द आया है जापानी भाषा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। देखिए, खरीफ की फसलों में बाजरा, धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, गन्ना, तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन ये सभी आते हैं, लेकिन ये सरसों है, ये रबी की फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका राइट आंसर है कांगो नदी। ठीक है, इसको जो है जायरे नदी भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। ऐसे भी पूछा जा सकता है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, तो ये जो है पीसा इटली में स्थित है। आप ये भी याद रखेंगे, कभी कभी देश ही पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और एलिनो ये सभी गर्म जलधाराएं हैं, लेकिन लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की। अगला प्रश्न देखते हैं। कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। कुनैन आप सभी जानते हैं मलेरिया की दवाई होती है। ये कुनैन जो है ये सिनकोना की छाल होती है, सिनकोना के पेड़ की छाल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। मतलब गुजरात जो है सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पूछा जा सकता है आपसे, किसने दिया था। तो ये जो दिया था वो थे हैरी हेस। कौन थे, हैरी हेस। अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। तो ये जो है ग्रहों के टुकड़े होते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न है कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं। तो जितनी भी आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि की घटनाएं होती हैं वो सभी कहाँ होती हैं, वो होती हैं क्षोभ मंडल में। वहीं अगर बात करें समताप मंडल में तो यहाँ वायुयान जो है उड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है। तो नामीबिया की जो राजधानी है वो विंडहॉक है। विंडहॉक से ही चीते आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत विस्तृत है। अगर हम भारत के विस्तार की बात करें तो इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 दक्षिणी अक्षांश और 68 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। सबसे उत्तरी छोर पूछे तो आप बताएंगे इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी की बात करें तो ये है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था पहले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि करीबा बांध किस नदी पर बना है। तो करीबा बांध बना है अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य है और रेड क्लिफ किसके है, तो यह है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो 39वां प्रश्न है कि पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो पुछताछ घास के जो मैदान हैं वो पाए जाते हैं हंगरी में। श्रीलंका के पूछे तो आप बताएंगे ये पटाना जो घास के मैदान है वो श्रीलंका में पाए जाते हैं। 40वां प्रश्न है कि उपसौर की स्थिति कब घटित होती है। तो मैंने अपसौर के लिए आपको बताया था 4 जुलाई, तो उपसौर की स्थिति कब घटित होती है, ये होती है 3 जनवरी को, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा बनाया गया है। ग्रैंड कैनियन की बात करें तो ये जो है कोलोरेडो नदी के द्वारा कहाँ बनाया गया है, यूएसए के एरिजोना प्रांत में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए यूएसए की जो राजधानी है वॉशिंगटन, ये जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड निम्न में से किस देश के भाग हैं। तो ये दोनों ही द्वीप हैं। ये कहाँ स्थित हैं, ये पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे बर्ड भूमि कहा जाता है। तो बर्ड भूमि कहा जाता है बेल्जियम को। किसको, बेल्जियम को। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काले वन कहाँ पाए जाते हैं। काले वन या ब्लैक फॉरेस्ट, या फिर आपसे पूछा जाए, ऐसे भी पूछा जा सकता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये दो ही चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, ये जर्मनी में पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पूछे या ब्लैक फॉरेस्ट पूछे तो ये दोनों ही का आंसर क्या है, बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 47वां प्रश्न है कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्न में से किस किस के बीच है। तो कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से और ये तमिलनाडु में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये विवाद किसके बीच होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। राइट आंसर ए है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है। थार एक्सप्रेस आप याद रखेंगे भारत के जोधपुर राजस्थान का एक शहर है, यहाँ से ये कहाँ जाती है, कराची, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है तलचर या तालचेर ये क्यों प्रसिद्ध है। तो ये जो है उड़ीसा में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रानीगंज क्यों विख्यात है। तो रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में है, आप ये याद रखेंगे, और ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अभी तक आपने जितने भी प्रश्न देखे हैं आप समझ गए होंगे कि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। लेकिन इन प्रश्नों के साथ अगर आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आप हमारी इन्हीं के ऊपर वीडियो बनी है तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। साथ ही जो लोगों को वीडियो पसंद आए वो लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही आप ये भी कोशिश करें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न लाते रहेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बी है, अर्थात 2 है, यानी कि 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक दी थी आपको, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक दी थी जैसे गज का राज मध्य के 36 खंडों में और पश्चिम के त्रिपुरा व मिजोरम में फैला था। बाकी कि आप इस ट्रिक को सही से जानना चाहते हैं तो हमारे भूगोल के 6वें वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए मैंने अभी बताया था आपको जो ट्रिक है उसी के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो वो राज्य है झारखंड, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
तो देखिए कांगो नदी मैंने बताया था आपको विषुवत रेखा को काटती है, ऐसे ही लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को काटती है, और माही नदी है ये भारत में ही है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से गुजरात में जाती है, तो ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है, भारतीय मानक समय रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न है भारत के सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भागों में लगभग कितने समय का अंतर पाया जाता है? तो कितने समय का अंतर पाया जाता है? 2 घंटा, लगभग 2 घंटा जो है अंतर, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसके डिटेल्स के लिए आप हमारे भूगोल के 6वें वीडियो को देख सकते हैं, जहां मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है क्यों है ऐसा अंतर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी, अर्थात तेलहन उत्पादन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 57वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहनी फसल है? जिनसे तेल निकाल सकते हैं वो सभी तिलहनी फसलें होती हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा है? सूर्यमुखी है। अगर अन्य कुछ याद रख सकें तो सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनौला, ये सभी तिलहनी फसलें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चुनार क्यों प्रसिद्ध है? चुनार है कहाँ पर है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन ये क्यों प्रसिद्ध है? ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न है लिली का देश कहा जाता है। तो लिली का देश किसे कहा जाता है? लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डकार, डकार किस देश की राजधानी है? तो डकार जो है सेनेगल की राजधानी है। ठीक है, सेनेगल की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न है कौन सी महत्वपूर्ण रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो देखिए आप वो जानते होंगे 23 डिग्री 30 मिनट की एक रेखा यानी कि कर्क रेखा भारत को बीच से काटती हुई जाती है, तो ये लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न है निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये सभी जो कर्क रेखा के प्रश्न हैं राज्यों से संबंधित, ये सभी उसी ट्रिक से हो जाएंगे, तो आप उसको याद रखें, या फिर उसके लिए आप हमारे भूगोल के 6वें और 7वें वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप कंफर्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से ये नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 63वां प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक दी है, आप हमेशा याद रखें, क्या आओ छत के मध्य या उत्तर में, ये सभी जो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ये सभी कवर हो जाएंगे, तो आप इसे याद रख सकते हैं आसानी से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी, अर्थात तेलंगाना। तेलंगाना से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा यानी कि IST ग्रीनविच मध्य समय रेखा यानी कि GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी, अर्थात 5.5 घंटा। 5.5 घंटे IST आगे रहती है GMT से, तो ये याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये है खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति, और पेट्रोलियम जो उत्पादन है उसके लिए कृष्ण क्रांति या काली क्रांति, दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, आप सभी जानते होंगे। तो ये कुछ फैक्ट थे, बाकी की आप डिटेल्स के लिए हमारी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66वां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। वहीं अगर सिक्किम की बात करें तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 67वां प्रश्न है हीरा मुख्य रूप से भारत के एकमात्र राज्य ... में मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? भारत के एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना जिलों में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 68वां प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से इनका उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न है तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो तकलामाकन मरुस्थल चीन में पाया जाता है। ठीक है, चीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 70वां प्रश्न है मृत घाटी अर्थात डेथ वैली कहाँ स्थित है? तो ये जो पाई जाती है, ये पाई जाती है USA में। ठीक है, USA की किस जगह पर? तो कैलिफोर्निया राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं।
71वां प्रश्न है महाकाल नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए महाकाल नगरी उज्जैन को कहा जाता है, आप ये भी याद रखेंगे, वहीं याद रखेंगे शिप्रा या क्षिप्रा नदी, ठीक है, जो उज्जैन जो है इस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 72वां प्रश्न है टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो टोडा जो जनजाति है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवासरत है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, विशेष करके तमिलनाडु में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 73वां प्रश्न है सैंडल पीक कहाँ स्थित है? सैंडल पीक की बात करें तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न है नाथुला स्थित है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में स्थित है, ठीक है। सिक्किम में एक और दर्रा है जिसे बोलते हैं जेलेपला। अगला प्रश्न देखते हैं। 75वां प्रश्न है जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो जंगल की आग है पलाश, ठीक है। पलाश जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे जंगल की आग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 77वां प्रश्न है व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 78वां प्रश्न है श्वेत हाथी की भूमि किसे कहा जाता है? तो श्वेत हाथी की भूमि किसे कहा जाता है? ये थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो आप याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर स्थित है। साथ में ही अगर सागर पूछ दिया जाए तो प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं। 80वां प्रश्न है ग्रैंड कुली बांध कहाँ स्थित है? तो जो ग्रैंड कुली बांध है ये अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 81वां प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा अगर पूछा गया है तो आप याद रखेंगे क्या? मौना लोआ। कौन सा? मौना लोआ। ये कहाँ पर है? ये यूएसए के हवाई द्वीप में है, ठीक है। कोटोपैक्सी ये सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 82वां प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। अगला प्रश्न है प्रधान यामोत्तर रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि ये लंदन से निकलती है और ये कहाँ तक जाती है? दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका तक, ठीक है। तो ये कितने देशों तक जाती है? ये 9 देशों को क्रॉस करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 84वां प्रश्न है पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी कौन सी है? तो आप जानते होंगे पेरू की राजधानी लीमा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 85वां प्रश्न है लंदन किस नदी के तट पर बसा है? तो आप जानते होंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है, ठीक है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 86वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ये 5 झीलें हैं ग्रेट लेक्स में, तो इनमें से जो ग्रेट बियर है ये कनाडा में स्थित अलग झील है, ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे भूगोल के नवे वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 87वां प्रश्न है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप जानते होंगे सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र का, ठीक है। 89वां प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए अर्थात पेरम्बूर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र कौन सा था? तो प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र था सी अर्थात दक्षिण गंगोत्री। 91वां प्रश्न है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? बांग्लादेश की। कितनी है? 4094.6 किलोमीटर, ठीक है। इसके लिए आप याद रखेंगे बचपन से है बांग्लादेश, सी से है चीन, पा से है पाकिस्तान और एन से है नेपाल। इसकी जो मैंने शॉर्ट ट्रिक दी है वो आप हमारी 10वीं वीडियो भूगोल की है उसमें देख सकते हैं डिटेल्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। आप जानते होंगे अरावली कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है।
तो आप ये याद रखेंगे गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 93वां प्रश्न है, सहरिया जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो ये जो मूल निवास स्थान है वो है राजस्थान। राजस्थान में माउंट आबू। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया और कोलोराडो नदी के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 95वां प्रश्न है, चट्टानों में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो चट्टानों में जो उगती है उस वनस्पति को कहते हैं लिथोफाइट। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो यह है झारखंड में स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। इसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये शरावती नदी पर है, तो आप ये भी याद रखेंगे, कर्नाटक में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार चीन का बीजिंग शहर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, पंचप्रयाग किस राज्य में स्थित है? तो पंचप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। आप सभी जानते होंगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग। इसमें से आपको एक प्रयाग याद रखना है जिसका नाम है देवप्रयाग। याद क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियों का संगम है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ ही आप कमेंट के तौर पर सजेशन दे सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार हमारी अन्य वीडियो आती रहेंगी भूगोल, इतिहास, पॉलिटी या फिर इकोनॉमी इत्यादि पर। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आप चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।